हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। ये कहानी हमें सुनाई है साहिल ने। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी छोटी बहन उमा और उसकी बचपन की सहेली रोशनी की है। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। रोशनी हमारे बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर रहती थी। रोशनी और उमा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज भी एक साथ ही दोनों ने किया था। रोशनी दिखने में काफ़ी अच्छी थी तो उसे शादी के लिए रिश्ते आने लगे। उनमें से एक रिश्ता उसकी मम्मी को अच्छा लगा। रोशनी और उसके डैडी को भी लड़का पसंद आया। लड़का अच्छा काम करता था और उसका खुद का घर भी था। तो रोशनी के मम्मी डैडी ने ज़्यादा सोचा नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद रोशनी अपने पति के साथ हनीमून पर चली गई मनाली। पर उमा से रोज़ वो फ़ोन पर बात करती थी। फिर कुछ दिनों बाद रोशनी और उसका पति हनीमून से लौट आए। मनाली से आने के बाद से ही रोशनी की तबीयत खराब रहने लगी। बार बार उसे तेज़ बुखार आ रहा था और ठंडी भी लग रही थी। उसके पति ने उसके सारे टेस्ट करवा लिए पर डॉक्टर ने कहा इसे कोई बीमारी नहीं है। लगभग 3-4 दिन ऐसे ही चले गए। तबीयत खराब होने की वजह से रोशनी अपनी मम्मी के घर ही रह रही थी। एक दिन उमा उससे मिलने गई। उसने उमा को देखा पर पहचाना ही नहीं। वो बस बेड पर लेटी रहती थी और इशारों में किसी से बातें करती थी। आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। उमा ने उसे इस हाल में देख के बहुत दुख जताया और मुझे उसके बारे में बता रही थी। हम दोनों भाई बहन हमारे घर की गैलरी में खड़े थे। हमारा फ्लैट 6th फ्लोर पे था। रोशनी के घर के बिल्कुल घर के नीचे वाला फ्लैट। हमारे घर की गैलरी से रोशनी की घर की गैलरी दिखाई देती थी। फिर अचानक से हमने देखा कि रोशनी भी गैलरी में खड़ी है और गैलरी के बाहर देखकर हवा में किसी से बातें कर रही है। फिर उसने अपने दोनों पैरों को गैलरी से बाहर निकाला और गैलरी की बाउंड्री पर पैर को हवा में लटकाते हुए बैठ गई और नीचे ज़मीन की तरफ देखने लगी। ये देख के उमा फौरन उसके घर की तरफ भागी और अंकल और आंटी की मदद से उसको वहाँ से उतारा। ऐसा लग रहा था कि रोशनी होश में ही नहीं थी। वो बस बोल रही थी कि वो आई है, मुझे उसके साथ जाना है। उसके डैडी उसकी ऐसी हालत देख के रोने लगे। उन्होंने उसको पूछा, कौन आया है बेटा, किसके साथ जाना है? वहाँ कोई नहीं है। उसने गैलरी की तरफ इशारा किया और कहा, उमा आई है, मुझे उसके साथ जाना है। जैसे ही उमा ने यह सुना उसने कहा, मैं यहीं हूँ तेरे पास रोशनी, वहाँ कोई नहीं है। रोशनी ने उमा की तरफ देखा और गुस्से से कहने लगी, वो मेरे बचपन की सहेली है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे, मुझे जाने दो, उसे मेरी ज़रूरत है, वरना वो मर जाएगी। ये सुन के सब लोग एकदम घबरा गए। मैं भी वहीं खड़ा था। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उमा वही रोशनी के पास बैठी थी पर रोशनी को तो उमा गैलरी के बाहर दिखाई दे रही थी। मैंने रोशनी के डैडी से कहा, अंकल ये मामला कुछ अलग लग रहा है, हमें किसी ओझा या बाबा को बुलाना चाहिए। अंकल ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतने में हमने देखा कि रोशनी फिर से गैलरी पे अपने पैरों को लटका के गैलरी के बाहर बैठी हुई है। अंकल और मैं ये देख के और भी परेशान हो गए। हमने सोचा कि अभी अभी तो रोशनी बेड पे थी, लेकिन अचानक गैलरी पे कैसे पहुंची। हम दोनों उसकी तरफ भागे उसे वहाँ से उतारने के लिए। जैसे ही हम उसके पास पहुँचे उसने नीचे की तरफ देखा और कहने लगी, मैं आ रही हूँ उमा, और सीधे 7 माले से नीचे कूद गई। कूदते ही उसकी जान चली गई। हम लोग बस देखते ही रह गए। फिर उसकी लाश को घर में उठाकर लाए। पूरी बिल्डिंग वाले वहाँ जमा हो गए थे। उमा रोशनी की लाश को देखकर
जोर जोर से चीखने लगी। उसकी लाश को अपनी गोद में लिया और बोलने लगी, रोशनी, रोशनी, उठ मेरी सहेली, क्या हो गया तुझे? उठ, मुझसे बात कर। इतने में उमा ने देखा कि रोशनी ने अपनी आंखें खोली। उसने उमा को देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, मेरी सहेली जिंदा है, देखो इसने आंखें खोली, रोशनी जिंदा है। पर रोशनी तो गिरने के साथ ही मर चुकी थी। उमा को इस हादसे का सदमा लग गया था। हमने उसे किसी तरह रोशनी की लाश से अलग किया और अंतिम संस्कार के लिए ले गए। 2 दिन तक उमा ने खाना ही नहीं खाया। वो बस रोशनी की तस्वीर को देख के रोती रहती थी। फिर एक रात अचानक हमने देखा कि उमा गैलरी में खड़ी है और किसी से हवा में बातें कर रही है। जैसे ही हमने ये देखा, हमारे दिमाग में यही आया कि ये तो ऐसा तो रोशनी किया करती थी। मैं फ़ौरन उसके पास भागा और उसे रूम में ले आया। वो कहने लगी, रोशनी आई है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है रोशनी आई है, पर उससे सुबह मिल लेना। और किसी तरह मैंने और माँ ने उसे नींद की दवाई दे के सुला दिया। फिर मैंने माँ को कहा, मुझे फ़ौरन किसी बाबा को यहाँ लाना पड़ेगा। मैं पुराने मंदिर की तरफ अपनी बाइक लेके निकल गया। पुजारी जी के पास जाकर मैंने पूछा, पुजारी जी, यहाँ कोई बाबा है जो भूत प्रेत को उतारते हैं? मेरी बहन बहुत बीमार है। उन्होंने कहा कि हफ्ता भर पहले ही एक बाबा यहाँ आए हैं हिमालय से। मैं उनसे मिला था। उन्होंने मुझे तेरे बारे में ही पहले ही बता दिया था कि एक लड़का आएगा तेरे पास, उसकी बहन के लिए। उसे मेरे पास ले आना। पुजारी जी ने कहा, मेरे साथ चल। वो यही मंदिर के पीछे झोपड़ी में रहते हैं। हम लोग जैसे ही उनकी झोपड़ी के पास पहुँचे, हमें कुछ औरतों की रोने की भयानक आवाज़ आने लगी। कभी रोने की आवाज़ आ रही थी, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ झोपड़ी में से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन औरतों को कोई बुरी तरह पीट रहा है। बहुत हिम्मत करके पुजारी जी झोपड़ी के दरवाजे को खोलने जा रहे थे कि अंदर से बाबा की आवाज़ आई, अंदर आओ। हम लोग डरते डरते अंदर गए। हमने देखा कि बाबा ज़मीन पर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पे अजीब सी एक रोशनी थी। उनके सामने एक औरत मैली सी काली साड़ी पहनकर घूंघट में उनके सामने बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पे पूरे बाल थे और उसे देखकर अजीब सा डर लग रहा था। वो अपने सर को गोल गोल घुमा रही थी। मुझे तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बुखार चढ़ गया है। झोपड़ी में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी से बाबा की परछाई जमीन पर साफ दिखाई दे रही थी, पर वो औरत की कोई परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि हम कुछ बोलते, बाबा ने उस औरत को पूछा, क्यों पकड़ा है इसकी बहन को? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने धमकाते हुए उसे पूछा, बता वरना। फिर उसने अपनी भयानक आवाज में कहा ऐसे, इसकी बहन की सहेली के पति ने मुझे इसके पास भेजा है। वो काला जादू करता है। वो काले जादू में माहिर है। भोली भाली लड़कियों को फंसा के उनसे शादी करता है और फिर काला जादू करके मुझे उनके भेजता भेजता है, उन्हें मारने के लिए। मैं पहले उन लड़कियों को बीमार करती हूँ, फिर उनका दिमागी संतुलन खराब करती हूँ, उन्हें बहका के उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस आदमी ने मुझे एक गुफा से पकड़ा है। मुझे जबरदस्ती मुझसे ये काम कराता है और बदले में मुझे इंसान का ताज़ा दिल खिलाता है। फिर बाबा ने कहा, मैं तुझे इससे आज़ाद करा दूंगा,
और इसकी बहन को छोड़। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने मेरी तरफ मेरी बहन के झुमके फेंके और कहने लगी, छोड़ दिया तेरी बहन को, और हंसने लगी। बाबा ने तुरंत ही उसके ऊपर विभूति डाली और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा। उसमें चीखते हुए बाबा से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया, और अचानक वहां से गायब हो गई। फिर बाबा ने कहा, रोशनी के पति को इसने मनाली में ही मार दिया था। उसके पति का रूप लेकर ये रोशनी के साथ रह रही थी। ये एक 3 मुंडी वाली चुड़ैल थी जो एक वक्त में 3 रूप ले सकती है। ये कान के झुमके तेरी बहन के नहीं है, इसे यहीं छोड़ कर जा। उसे मैंने उसकी दुनिया में भेज दिया है। तेरी बहन 3 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरी माँ को बोलना मेरा आशीर्वाद है उस पर। भूखों को रोटी खिलाते रहे। मेरी माँ अक्सर खुद खाना खाने के पहले खाने का एक हिस्सा गरीबों के लिए निकाल कर उन्हें देती थी। शायद भगवान को मेरी माँ का यही काम बहुत अच्छा लगा है, जिसकी वजह से आज मेरी जान और मेरी बहन की भी जान बच गई।